हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज गिवन टू मी दिस। तो हम जानते हैं सीधा फॉर्मूला होता है, अगर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी हो जिसके मिड पॉइंट गिवन हो इलिप्स के लिए, तो हम कंडीशन यूज करते हैं टी इज इक्वल टू S1। ठीक है, अब देखो टी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताया। तो मान लीजिए इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक लाइन बचाते हुए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मुझे एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है। तो टी का मतलब क्या होता है कि हम बेसिकली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं वाई y1 से। तो टी क्या हो जाएगा, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा टी। अब आप पूछेंगे सर x1 y1 क्या है, तो x1 y1 ये मिड पॉइंट होते हैं जो मुझे गिवन होते हैं। ठीक है, दिस इज माय x1 y1। वहीं पे अगर मैं S1 देखता हूं कि S1 क्या होता है, तो S1 कुछ नहीं होता, x को रिप्लेस कर दो x1 से और y को रिप्लेस कर दो y1 से, मतलब बेसिकली वो पॉइंट पुट कर दो, यही होता है मेरा S1। तो चलिए अब अपनी कंडीशन यहाँ पे यूज करते हैं। जब हमें मिड पॉइंट गिवन हो t इज इक्वल टू S1 वाली, तो t क्या हो जाएगा, x x1, तो x इंटू x1 कितना है 1 अपॉन a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस y y1, तो y इंटू y1 कितना है 1/2 अपॉन 2, दिस इज -1 इज इक्वल टू, अब S1 क्या हो जाएगा, पॉइंट पुट कर दो, तो पॉइंट पुट करने पर 1/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 1/8 माइनस का 1। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया 1 से 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 8 हमने ले लिया, तो 2 प्लस 1, तो यहां से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 से कैंसिल आउट हुआ तो 3/2। तो हमारी जो लाइन आ गई दैट इज 3/x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा इलिप्स है, ये मेरा इलिप्स है, और चलिए एक्स वाई एक्सिस भी बनाई देते हैं। ठीक है, ये मेरा इलिप्स है। अब यहाँ पे मुझे गिवन था हुज मिड पॉइंट इज दिस, और उसकी लाइन क्या आई है, ये आई है। तो मान लेते हैं ये है वो कोड जिसका मिड पॉइंट क्या है 1,1/2। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या आई है, इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। तो अब देखो ये पॉइंट जो है इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो मान लिया मैंने इस पॉइंट को x1 और y1 मान लिया। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने x2 y2 मान लिया। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इलिप्स पे भी लाई करेंगे और इस लाइन पे भी लाई करेगा। ठीक है, तो लाइन पे लाई करने का फायदा क्या होगा कि हम अभी हमारे पास चार अननोन है, x1 और y1 और x2 और y2। अभी हमारे पास चार अननोन है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइन हम यहाँ पे दो अननोन हटा सकते हैं। देखो कैसे, अब x1 y1 लाइन पे लाई करेगा, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3/2। तो क्या मैं y1 की वैल्यू x की टर्म में रख सकता हूं, ऐसे ही y2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/2 माइनस x2। इससे फायदा क्या हुआ, अब मेरे पास सिर्फ दो ही अननोन है गए x1 और y1। तो चलिए बिना देरी करे मैं यहाँ पे x y1 और y2 को रिप्लेस कर देता हूँ। y1 को किससे 3/2 माइनस x1 से, और y2 को किससे 3/2 माइनस x2 से। ठीक है, अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी थी, मैं इसको नाम देता हूं a का और इसको नाम देता हूं इंटरसेक्शन को b का। तो मुझे लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकता हूं। तो ये मैं यहाँ पे यूज करता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 माइनस x2 माइनस 3/2 प्लस x1 का स्क्वायर। तो यहां से आ गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो ये हो गया बेसिकली x1 माइनस x2 का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा माइनस का x1 प्लस का x2। तो बेसिकली ये मेरे पास हो गया 2 ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 को हम बाहर ले गए तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर अगर मुझे पता चल जाए, ठीक है, तो इमीडिएटली मेरे पास लेंथ आ जाएगी।
कोड की। अभी देखो ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। मुझे इक्वेशन क्या दी थी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यही थी मेरी इलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो लाइन थी ये इलिप्स को कट कर रही थी, ऑब्वियसली जब कोड है तो कट करेगी, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो बस सेटिस्फाई करा दो और इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल के पुट कर दूं, दिस इज 3/2 माइनस एक्स का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि लाइन जो है वो इलिप्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन को एक दूसरे में पुट कर रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 3 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन में आ गया 4 दिस इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 12x अपॉन में 2 था। ठीक है, इससे कट के 2 आ जाएगा, तो 2 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 हो गया और राइट हैंड साइड भेज देंगे तो 8 हो गया। तो ये हो गया बेसिकली 6x स्क्वायर माइनस का 12x और 9 में से 8 गया 1, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर यहाँ पे आप ध्यान दो, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वही तो x1 और y1 की वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिली है ये बेसिकली इस लाइन को जब मैंने अपने इस इलिप्स के साथ इंटरसेक्ट कराया है उससे ही तो मिली है। तो यानी कि यहां से मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और वो जो x की 2 वैल्यूज है वही तो मेरे x1 और y1 है, तो यानी कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वही मेरे x1 और y1 है। बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो सिंपल सोल्व होती हुई नहीं मिली कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फिर वो उसको सोल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करके x1 y निकाल लेंगे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे हेल्प लेनी होगी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की, नॉट एडवांस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं एडवांस ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखो अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x2 माइनस x1 के स्क्वायर की, क्योंकि यही तो मेरा a b है ना, तो मुझे x2 माइनस x1 फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया कि लेट x1 एंड x2 आर रूट्स ऑफ दिस, तो यहां से x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, देखो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन ए, तो 12/6, तो यहां से आ गया 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, बस अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मुझे x2 माइनस x1 का स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको x2 प्लस x1 का स्क्वायर ये लिख सकता हूं और माइनस का 4x1 x2 लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x1 x2, तो फिर से वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे x1 प्लस x2 पता है, मुझे x1 x2 पता है, तो बस पुट कर देते हैं। तो x2 प्लस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 6, तो यहां से आ गया 24 माइनस 4, तो 20/6, तो 10/3। तो यहां से जो ये वैल्यू आ गई मेरे पास दिस इज 10/3। तो अब इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमने इस इक्वेशन को माना तो नहीं था कुछ, चलो तो यहीं ले आते हैं। तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 10/3, तो यहाँ से a b कितना आ गया √2 √10/3। अब हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो 10 है तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, तो √2 बाहर मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से ये बन गया 2 अंडर रूट ऑफ तो √2 बाहर चला गया हमारे पास यहाँ से, दिस इज 2 अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। देखते हैं ये हमें गिवन है क्या ऑप्शन में, 2 अंडर रूट ऑफ 5/3 तो नहीं गिवन है, 15 में गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है, हम ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 15/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 अंडर रूट ऑफ 15 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो 2/3 अंडर रूट 15 ये तो है ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.